महाराज परीक्षित के ऊपर राज्य का भार पड़ा, पर आप बड़ी कुशलता पूर्वक समस्त प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था करने लगे। पर एक दिन आप कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के शिकार करने को चले हैं। शिकार करते करते राह भटक गए और राह भटकने से एक बार प्यास से गला अवरुद्ध और भूख से बड़े व्याकुल हो उठे महाराज परीक्षित। चलते चलते और कोई नजर नहीं आया, पर एक महात्मा की कुटिया नजर आई। उस कुटिया पे पहुंच करके आपने आवाज लगाई कि भाई कोई हो तो मुझे कुछ पानी या कुछ खाने को कंदमूल आदि दे दो। पर वो महात्मा जी तो कुटिया में बैठे तो थे, पर समाधिस्थ थे। महाराज परीक्षित को लगा कि जानबूझकर नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, चलो असली समाधि है या नकली इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो इसने मरे हुए सर्प को अपने धनुष की कोटी से उठा करके उस ऋषि महात्मा के गले में डाल दी। जैसे ही आपने डाली है तो महाराज समाधि तो असली थी, आंखें खुली नहीं। महाराज परीक्षित तो लौट गए, पर अन्य बालकों ने जब देखा तो उस ऋषि बालक, ये ऋषि कौन? ये समीक ऋषि थे, उनके पुत्र है श्रृंगी ऋषि। उन्हें जाकर के आपने सूचना दी तो आकर के आपने भयंकर शाप दिया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः। अरे दुष्ट राजन, तूने मेरे पिता को समाधि अवस्था में मरे हुए सर्प गले में डाली। जा, तुझे मेरा शाप है कि तक्षकः सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह भयंकर शाप मिला। और जब महाराज परीक्षित को खबर लगी तो दुखी तो हुए, पर मन में प्रसन्नता भी है कि मुझ जैसे दुष्ट राजा को उन्होंने निश्चित रूप से जो दंड दिया है, मैं उसका अधिकारी हूं। अवश्य रूप से उन्हें ये दंड देना चाहिए था और उन्होंने दंड दी। ये भगवान की कृपा है और वाकई भगवान की कृपा ही है। ये शाप ने इनके लिए वरदान बन गया। महाराज परीक्षित गौ के परम भक्त थे। कहते हैं इनके राज्य में एक बार परिभ्रमण करते हुए महाराज परीक्षित जब भ्रमण कर रहे थे तो एक दुष्ट काला कलूटा व्यक्ति गौ और बैल के ऊपर डंडा से प्रहार कर रहा था, पिटाई कर रहा था। इसने जब देखा, महाराज परीक्षित ने जब देखा तो देख करके बड़े दुखी हुए। दंड देने के लिए आगे बढ़े और बोले, अरे दुष्ट तो कौन है? तो उसने परिचय दिया कि मैं कली हूं। क्षमा याचना करने लगा। महाराज परीक्षित को तो बड़ा क्रोध आया। महाराज परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य से बाहर चला जा। कली ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार मैं जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि एक सप्त वसुंधरा, एक छत्र आपकी सत्ता है, आपका राज्य है। मैं जहां भी जाता हूं वहीं धनुष बाण लेकर के आप नजर आते हो, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? महाराज कलयुग ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, तो क्या चाहते हो? बोले, सरकार मुझे कुछ मेरे हिसाब से कोई स्थल, कोई जगह दे दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने 4 जगह प्रदान किया। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जहां पे द्यूत हो अर्थात जुआ खेली जाए, और जहां पे पानम मदिरा पान हो, और स्त्रियः जहां पे असत स्त्रियां रहती हो, और सोना जहां पे हिंसा होती हो। ऐ कली, जाओ तो वहां जा करके निवास कर। जब इस तरह से आपने कहा तो महाराज कलयुग प्रसन्न तो हुआ, पर हाथ जोड़ करके बोला, सरकार आपने जैसी सूरत देखी वैसी स्थान आपने प्रदान किया, कोई बढ़िया सा जगह दे दो। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दिया है। और वरदान मिलने के बाद एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य कोष की सफाई कर रहे थे। उसी में कुमार्ग से लाया हुआ महाराज जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को देख करके मन में लालसा लगी। मुकुट को धारण करके महाराज वन में गए
मति भ्रमित हो गई, कलयुग आकर के बैठ गया। परिणाम क्या हुआ? समीक ऋषि का भारी अपमान हुआ। फलस्वरूप तक्षक सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो। एक बात बताऊं, कली जो है ना, ये बहुत अच्छा युग है। कलयुग बहुत बड़ा दयालु है। कैसे? कहते श्री मदाद्य रामानंदाचार्य प्रभु भगवान जब एक बार इस धरा से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए, तो जितने भी सिद्ध कोटि के संत थे, वो सिद्ध कोटि के संत श्री मदाद्य रामानंदाचार्य महाप्रभु को आकर के घेर लिया और सबने अपनी अपनी गुरुदेव की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सबने दीक्षा ली, वैष्णव हुए। उसी समय एक काला कलूटा व्यक्ति श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के समक्ष आके खड़ा हुआ। श्री मदाद्य रामानंदाचार्य जी ने कहा, भाई तुम कौन? हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु मैं कलयुग हूं। बोले, अच्छा तो कलयुग है? बोलो क्या बात है, किस लिए आए हो मेरे पास? बोले, सरकार मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा ले लूं, आप मुझे दीक्षा प्रदान कर दो। बोले, ठीक है कोई बात नहीं। और आपने दिव्य कानों में दीक्षा प्रदान कर दी। और जैसे ही दीक्षा प्रदान करी तो बोले, अब तुम मेरा चेला बन गए। बोले, जी गुरुदेव मैं आपका चेला बन गया। बोले, आज्ञा करो क्या करना है? बोले, आज्ञा यह है कि आज के बाद से किसी भी वैष्णव को या किसी भी श्री राम भक्त को तुम नहीं सताओगे। बोले, ठीक है सरकार। सर्वे, और उसी दिन श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य महाप्रभु ने ये नियम लागू कर दी, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण मता। शरणागति का सभी अधिकारी है। कलयुग ने कहा, ठीक है स्वामी जैसे आपकी आज्ञा। श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य प्रभु तो प्रस्थान कर गए, पर कलयुग एक दिन पहुंचा। कहां? एक संत जी के पास पहुंचे। ये संत ऐसे थे कि 24 घंटा भगवान का ही भजन करते थे। भगवान नाम में ही जीवन की रत रहती थी। आधे 1 घंटे में नित्य क्रिया शौच आदि और सो भी लेते थे उतने ही देर में। और दिन रात श्री हरि का नाम संकीर्तन किया करते। नाम संकीर्तन कर रहे थे कि तभी अचानक एक काला कलूटा व्यक्ति उनके समक्ष आके खड़ा हुआ, पर उसकी नजर नीचे को थी, सिर झुकाए खड़ा था। महात्मा जी ने देखा, पूछा, रे भाई कौन? उसने उत्तर दिया कि भगवान मैं कलयुग हूं। बोले, कलयुग तू? बोले, हाँ। बोले, तो ये सिर झुका करके क्यों खड़ा है? बोले, सरकार एक तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप श्री हरि का सदैव भजन करते रहते हैं, और जो श्री हरि का सदैव भजन करता रहता है मुझे उसके पास रहने में बड़ा आनंद मिलता है, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और रही मैं अपने आंखों को नीचे कर रखा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि आप जैसे भक्तों के ऊपर मैं दृष्टि डालूं, इसलिए मैं अपने सिर को झुकाए, आंख को नीचे झुकाए खड़ा हूं। महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हारा कल्याण हो, पर देख जब से तू आया है तब से श्री हरि का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तब से मैं दुनियादारी की बातें में लगा हूं। तुमसे निवेदन है कि तू जहां रहता तो वहां रह, मुझसे दूर रह और मुझे भजन करने दे। कलयुग ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया महात्मा जी को और बोले, गुरुदेव आप जैसे भक्तों के पास मैं निकट नहीं, उनके आसपास रहता हूं, पर मैं उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाता हूं। आप चिंता न करें, प्रेम पूर्वक श्री हरि का भजन करें। ऐसा कलयुग महान युग है। पर कलयुग जब श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य महाप्रभु के पास गए तो आपने कहा कि सरकार एक बात मुझे दुनिया वालों की बहुत बुरी लगती। कौन सी बात?